मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही अमित भारद्वाज राहुल गांधी के घर के बाहर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मौसमी, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से कल दफ्तर को सील किया गया, कांग्रेस दरअसल इस पूरे मुद्दे को अब एस्केलेट कैसे करेगी? क्योंकि लगातार गांधी परिवार की साख पर जो चोट ईडी की तरफ से की जा रही है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, और साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या इस जांच की आंच राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर तक भी पहुंचेगी? देखिए, कल अफवाहों का बाजार गर्म था और दोनों तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने अमित अभी राहुल गांधी के घर के बाहर ही है, देखा कि आपने दिल्ली पुलिस ने किस तरह से सोनिया गांधी राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। इधर लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस पहुंचे। दरअसल हमने तो महंगाई पर बैठक बुलाई है और महंगाई पे दिल्ली के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ईडी से पूरा फोकस शिफ्ट करने की कोशिश की महंगाई पर, कि सरकार ने धरना मना है, दिल्ली पुलिस ने धरना मना है कह के हमें महंगाई पर जनता की आवाज को उठाने से मना किया है। कल उनका एक व्यापक प्रदर्शन है पूरे देश भर में और उसकी अनुमति उनको नहीं दी गई है। तो सीधे तौर पे ईडी पर सीधे सारा ठीकरा ना फोड़ते हुए उन्होंने कहा कि ईडी का डर हम लोग को दिखाया जा रहा है ताकि हम महंगाई पर धरना ना करें। और इसी मद्देनजर नेहा आज 9:30 बजे कांग्रेस के तमाम संसदीय दल की बैठक है, सारे सांसद वहां पे मौजूद रहेंगे। क्या हंगामा अब सड़क से लेके अब संसद में बरपेगा, ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का तो एहसास है कि ईडी का शोर ना करके कहीं ना कहीं महंगाई पर अगर जोर दे तो कानूनी लड़ाई के साथ सियासत भी गरमाई रहेगी। अमित भारद्वाज भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कल जब राहुल गांधी से उनके कमेंट्स मांगे गए इस पूरे मामले पर तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। आज क्या वो कोई फॉर्मल स्टेटमेंट इस पर दे सकते हैं? जी नेहा, देखिए कल रात हम लोग T4 एयरपोर्ट पे थे, IGI के T4 टर्मिनल पे थे और वहां पे राहुल गांधी देर रात पहुंचे। हमने उनसे कई सारे सवाल पूछने की कोशिश की, उनसे ईडी का जो पूरा एक्शन है हेराल्ड ऑफिस पे, यंग इंडियन ऑफिस पे, उस पे जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। इस वक्त हम राहुल गांधी के घर के ठीक बाहर हैं। मौसमी बता रही थी कि कल किस तरह से यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया था, सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई थी, लेकिन आज तस्वीरें बिल्कुल अलग है। देखिए दोनों तरफ सड़क में कहीं बैरिकेड आपको नहीं दिखाई देगी और नॉर्मल जो बैरिकेड सड़क के कॉर्नर्स पे रखे होते हैं वैसे ही बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कहीं एक्स्ट्रा पुलिस डिप्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी, कल तो उन्होंने जवाब नहीं दिया ईडी और नेशनल हेराल्ड मामले पे, लेकिन क्या आज राहुल गांधी कांग्रेस के सांसदों के साथ संसद में इस मामले को उठाएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से रुख साफ कर दिया है कि वो महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को और ईडी के एक्शन पे पूरा हंगामा आज पार्लियामेंट में करेगा, इन मुद्दों को उठाया जाएगा और सरकार को घेरने की कोशिश करेगी कांग्रेस और कांग्रेस के सांसद। तो ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी भी खुल के उनके समर्थन में आएंगे, क्या राहुल गांधी भी सरकार से सवाल पूछेंगे? ये सारी तस्वीर आज कुछ देर में साफ हो जाएगी जब राहुल गांधी अपने मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच दिखा देते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी इसको लेकर कैसे घमासान की स्थिति में आ चुकी है। क्या कुछ कह रहे हैं अजय माकन और गौरव भाटिया, सुनिए। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल लें। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए। पूरे भारत में केवल एक ही राजनीतिक परिवार है जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। मेरा एक सवाल था, इन्होंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं इनकी सारी बातें अगर मान ली जाएं तो ये अगर राजनीतिक द्वेष का मामला है तो आप कोर्ट जाके खत्म क्यों नहीं कराते मामले?